हाय स्टूडेंट, मैं डीके सर SGMMIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम 9th क्लास साइंस में बायोलॉजी के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो कोशिका है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। यहाँ पे बताया गया कि कोशिका जीव की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यहाँ पे दिया गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। अब हम देखेंगे कि कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में देखेंगे कि कोशिका की खोज हमारे किन किन वैज्ञानिकों ने की थी, किसने नाम दिया था और किसने इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा, किसने इसको जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। इसके बारे में हमारे विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक दिए हैं। सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 कार्क के टुकड़े की पतली काट को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा और उसमें मधुमक्खी के छत्ते की कठोरियों सदृश संरचनाओं को कोशिका का नाम दिया। यानी इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा या कोशिका का नाम सर्वप्रथम किसने रखा, तो रॉबर्ट हुक ने इसका जो है नाम 1665 में रखा और इसको सबसे प्रथम उन्होंने देखा। इस तरीके से अगले वैज्ञानिक जो हैं ल्यूवेनहॉक, 1674 में इन्होंने सबसे उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल में एक कोशिकीय जंतुओं, पादपों तथा जीवाणुओं को देखा। मतलब ल्यूवेनहॉक ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल को लिया और उसमें एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, और यहाँ पे दिया कि एनिमल यानी जंतुओं, पादपों तथा जीवाणुओं को देखा। किसमें? तालाब के जल में। अगला पॉइंट दिया मार्सलो मैलपिगी, सन 1671, इन्होंने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। जो मार्सलो मैलपिगी जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। फिर अगले वैज्ञानिक जो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन, 1831, इन्होंने कोशिका में केंद्रक यानी न्यूक्लियस का पता लगाया। जो कोशिका होता है, उस कोशिका में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसका पता किसने लगाया, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका पता रॉबर्ट ब्राउन सन 1831 में लगाया। फिर अगले वैज्ञानिक हम देखते हैं कि जो अगले वैज्ञानिक हैं हमारे, जिनको यहाँ पे दिया गया है पुरकिंजे 1839, इन्होंने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। पुरकिंजे ने जो कोशिका में तरल जो पदार्थ पाया जाता है उसको जो है इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसका खोज किसने किया था, तो हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और उसका खोज पुरकिंजे ने सन 1839 में किया था। अगला जो है वैज्ञानिक हमारे हैं विर्चो, सन 1855। विर्चो ने सन 1855 कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। विर्चो ने बताया कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया और उसमें बताया कि सभी जो कोशिकाएं होती हैं ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। जिस तरीके से हमारी पहले की कोशिकाएं होती हैं उसी तरीके से जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो उसी प्रकार से या उसी रूप में होती हैं। अगला वैज्ञानिक हैं हमारे नाल एवं रुस्का, सन 1940 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। नाल एवं रुस्का जो थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी। इस तरीके से सेल बायोलॉजी में हमारे प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो नाल एवं रुस्का ने
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज सन 1940 में की थी और इन्हें जो है नाल एवं रुस्का नाम से जाना जाता है और इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। थैंक यू, धन्यवाद।